जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? क्या गुरु जी आपको भी ऐसे ही छोटे छोटे चमत्कार दिखाते हैं? क्या आपका कनेक्शन भी ऐसे ही गुरु जी के साथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है? तो चलिए एक संगत जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने अपने छोटे छोटे मिरेकल्स बताए हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए संगत जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, एक छोटू संगत जी के यहाँ पे ड्राइवर का काम करता था। दिल्ली के रास्ते बहुत कम जानता था, इसलिए अक्सर गलती करता था। एक बार आंटी जी को गुरु जी के मंदिर ले जाने को कहा गया। हमेशा की तरह उसे रास्ता निश्चित रूप से पता नहीं था और आंटी जी के बताने पर ही वहां तक पहुंच सका। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, गुरु जी ने आंटी जी से उनके ड्राइवर को कहकर घर से कुछ लाने को कहा। आंटी जी ने गुरु जी से कहा कि छोटू को रास्ता सही से नहीं पता है। गुरु जी ने कहा कि तुम छोटू को भेज दो। छोटू को भेजा गया और उसे खुद को और बाकी सबको भी अचरज हुआ जब वह 40 मिनट में ही वापस आ गया। आंटी जी को लगा कि छोटू को कम से कम एक रास्ता तो याद हो गया था, लेकिन उस रात घर जाते समय फिर छोटू ने एक गलत मोड़ ले लिया। आने वाले दिनों में भी वह गुरु जी के मंदिर पहुंच नहीं पाया और ना ही वहां से वापस आ पाया। आंटी जी गुस्सा थी कि क्यों वह घर नहीं पहुंच पाता था, जबकि गुरु जी के कहने पर तो वह पहुंच गया था। परंतु इस सवाल में ही इसका जवाब भी छुपा था। छोटू अपने आप नहीं पहुंचा था, गुरु जी ने उसका मार्गदर्शन किया था। 1996 में गुरु जी पंजाब गए हुए थे और छोटू बीमार पड़ गया। उसे बहुत तेज बुखार था और वह 2 दिन तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाया था। उसने अपनी दूसरे मंजिल के घर से उतरकर डॉक्टर के पास अपने स्कूटर पर जाने का निश्चय किया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अपने घर के दरवाजे तक पहुंचते हुए वह 2 बार लड़खड़ाया। फिर भी उसने अपने स्कूटर पर जाने का सोचा। जैसे ही वह स्कूटर पर निकला, गुरु जी की कृपा से उसने बहुत अच्छा महसूस किया और डॉक्टर तक सकुशल पहुंच गया। छोटू को ब्लड टेस्ट और भी बहुत सारे टेस्ट कराने को कहा गया, परंतु अब उसे परिणाम से डर लग रहा था, क्योंकि उसे लंबे समय से धूम्रपान करने की आदत थी। उसके जांच के परिणाम आश्चर्यजनक थे। गुरुजी की कृपा से सब रिपोर्ट्स ठीक आई। गुरुजी 1997 में दिल्ली वापस आए। तब तक छोटू गाड़ी चलाना छोड़ चुका था, क्योंकि उसको दिल्ली में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल लगता था। गुरुजी तब एम्पायर स्टेट में विराजमान थे और उन्हें किसी के यहाँ जाना था। आंटी जी का स्थायी ड्राइवर उस दिन छुट्टी पर था, इसलिए मजबूरन और गुरुजी की आज्ञा लेकर छोटू को गाड़ी चलानी थी। छोटू थोड़ा हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसने सालों से गाड़ी चलाना छोड़ दिया था, परंतु गुरुजी ने उसकी गाड़ी चलाने की योग्यता को सराहा। फिर गुरुजी ने छोटू को निर्देश दिया कि वह दोबारा गाड़ी चलाना शुरू करे और उसे एक बहुत सक्षम ड्राइवर बनने का प्रोत्साहन दिया। हैरानी की बात यह है कि 3 साल तक छोटू के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन एक बार भी उसको इसका दंड नहीं भरना पड़ा। अंत में गुरुजी ने उसका लाइसेंस कुछ ही घंटों में बनवा दिया, क्योंकि छोटू प्रतिदिन गुरुजी के संपर्क में था। उसने बहुत सारी अद्भुत घटनाएं देखी। कभी कभी संगत के लिए गुरुजी खुद चाय बनाते और बिना नापे चीनी और चाय पत्ती मर्तबान भरकर डालते। फिर भी चाय हमेशा बढ़िया बनती, ना चीनी अधिक मात्रा में होती और ना ही चाय पत्ती। फिर भी छोटू ने कभी गुरुजी के आगे माथा नहीं टेका था। एक दिन छोटू एक बुरी खबर लेकर मंदिर पहुंचा। छोटू की माँ गंभीर रूप से बीमार थी। छोटू परेशान था। उस शाम गुरुजी, जो बाहर जा रहे थे, छोटू को अपने साथ ले गए और उन्होंने पता किया कि छोटू क्यों परेशान था। फिर गुरुजी ने छोटू को घर वापस जाने का निर्देश दिया, क्योंकि उनको लगा कि ऐसी परिस्थिति में छोटू को अपनी माँ के पास जाना चाहिए।
घर वापस पहुंचकर छोटू ने अपना सामान बांधा, चाय प्रसाद लिया और तुरंत ही निकल पड़ा। अभी वह कॉलोनी के गेट तक ही पहुंचा था जब उसने एक और प्रिय भक्त सुदाम को जल्दी में अपनी ओर आते देखा। उसने आकर कहा कि गुरुजी छोटू को वापस बुला रहे थे। गुरुजी ने उसे प्रसाद का एक डिब्बा दिया और बोले, तू भी क्या याद करेगा, जा ले जा यह प्रसाद। 4 दिना विच मुड़ आई, 4 दिन में वापस आ जाना। छोटू यह सोचते हुए गया कि क्या उस रात दिल्ली से जा भी पाएगा। 4 दिन में वापस आने की तो क्या ही बात है। छोटू को उस दिन की आखिरी बस पकड़ने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी, परंतु उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि उसके लिए एक बस इंतजार कर रही थी। उसमें सिर्फ 15-20 यात्री बैठे हुए थे और जैसे ही छोटू बस में चढ़कर बैठा, बस चल पड़ी और वह अगली सुबह अपने गांव में था। वह अपनी माँ से मिला जो बहुत बीमार थी, यहाँ तक कि उन्होंने पिछले 10-12 दिनों से कुछ खाया भी नहीं था। छोटू ने उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाने का उसी समय इंतजाम किया। उनकी जांच हुई और उन्हें कुछ दवाइयाँ लिख कर दी गई। छोटू को याद आया कि उसके पास गुरुजी का प्रसाद था और उसने अपनी बहन को वह माँ को देने के लिए कहा। उस प्रसाद के डब्बे में पंजीरी थी, शुद्ध घी से बनी एक भारतीय मिठाई जो एक तंदुरुस्त व्यक्ति को भी पचाने में मुश्किल होती है। यह सोचना ही अकल्पनीय था कि छोटू की माँ उसे पचा पाएंगी। कुछ मिनटों बाद छोटू ने चाय मांगी तो सबको हैरानी हुई जब उसकी माँ ने भी चाय पीने की इच्छा प्रकट की। रात को जब सब खाना खाने बैठे, छोटू की माँ ने आधी रोटी मांगी और खाई। अगली सुबह उनकी हालत में तेजी से सुधार देखा गया और वह पूरा नाश्ता कर पाई। दोपहर के खाने पर तो सब विस्मित रह गए। छोटू ने अभी कुछ ही चम्मच चावल खाए थे और उसकी माँ ने चावल की पूरी प्लेट खा ली थी। गांव के लोगों ने छोटू को बधाई दी और उसकी माँ के स्वास्थ्य में इतने जबरदस्त सुधार का श्रेय उसे दिया। छोटू जानता था कि यह किसने किया था, पर वह चुप रहा क्योंकि उसे पता था कि गांव के लोग यह नहीं समझ पाएंगे कि इसके पीछे गुरुजी का हाथ था। छोटू अगले दिन उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ कमरे में नहीं थी। वह परेशान होकर उन्हें ढूंढने लगा। उसकी बहन ने उससे कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं थी। करीब 2 किलोमीटर दूर चढ़ाई पर एक दुकान थी जहाँ गेहूं पीसने लेकर जाना था और उसकी माँ ने वह काम करने का निश्चय किया था। गेहूं की बोरी उठाकर उसकी माँ उस दुकान के लिए निकली थी। छोटू अपनी बहन पर गुस्सा हुआ और विस्मित था कि उसने माँ को इतना वजन उठाकर और वह भी इतनी दूर कैसे जाने दिया था। वह भागा भागा दुकान पर गया। उसकी माँ वहाँ बैठी हुई थी। वह जिद कर रही थी कि वह बिल्कुल ठीक है और उनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। घर वापस पहुंचकर छोटू ने चाय और नाश्ता किया और थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया। आधी नींद में छोटू को गुरुजी के दर्शन हुए और वह बोले, हुन ते मानदा है ना सानू, मतलब अब तो तू मुझे मानता है ना। छोटू एकदम चौंक गया कि कैसे सैकड़ों किलोमीटर दूर होते हुए भी गुरुजी उस तक पहुंच गए थे। 4 दिन में वापस आने का गुरुजी का निर्देश उसे याद आया। वह उठा, उसने अपना सामान बांधा और सबको यह कहकर कि उसे दिल्ली में एक जरूरी काम याद आ गया था, तुरंत वहां से निकल पड़ा। अगली सुबह वह दिल्ली वापस पहुंचा और जैसे ही उसने किचन का दरवाजा खोला, गुरुजी ने किचन के अंदर झांक कर देखा। छोटू को अंदर आता देख गुरुजी बोले, हुनता मांदा है ना सानू। ठीक वही शब्द जो छोटू ने सैकड़ों किलोमीटर दूर सुने थे। पहली बार उसने गुरुजी के आगे माथा टेका। उस दिन से गुरुजी की कृपा छोटू की माँ पर निरंतर बरसती रही और उनकी कोई भी बीमारी के बारे में गुरुजी को जैसे ही बताया जाता, वह उसका तुरंत उपचार कर देते। 31 मई 2007 को गुरुजी की महासमाधि के बाद माँ के गिरते स्वास्थ्य के बारे में जब छोटू को पता चला तो उसे बहुत भारी झटका लगा। वह बहुत अकेला और असहाय महसूस करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि वह किसके पास मदद के लिए जाए, परंतु हमेशा की तरह उसे तुरंत ही सहायता मिली। अगले ही दिन उसकी मां के स्वास्थ्य में बहुत सुधार आया, यह साबित करते हुए कि गुरुजी की कृपा और संरक्षण अभी भी कायम है। सही अर्थों में छोटू यह पाता है कि जब भी वह किसी बीमारी की खबर सुनता है, गुरुजी तुरंत उस स्थिति को काबू में कर लेते हैं और सब सामान्य हो जाता है। यहीं पर संगत जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी हर संगत के साथ ऐसे ही मिरेकल्स करते हैं, ऐसे ही उनको ड्रीम में दर्शन देते हैं, ऐसे ही पूरे परिवार के अंग संग रहते हैं, पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स देते हैं, हेल्थ ब्लेस करते हैं, कितने कष्ट कटवाते हैं, कितनी बार तो लाइफ ब्लेस करते हैं, पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, सिर्फ हमें खुश करने के लिए। इसलिए हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। और जो भी अभी अभी गुरुजी से जुड़े हैं, उनका कनेक्शन भी ऐसे ही गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जब गुरुजी उन्हें मिरेकल्स करके दिखाएंगे, जब गुरुजी छोटे छोटे करिश्मों से उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ले आएंगे। इसलिए हमेशा गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।